वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड, डूइंग वेल एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। वेल, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। देखिए बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन और फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन का क्लासिफिकेशन को समझा था, उसके फॉर्मेट को देखा था और उस फॉर्मेट बेस्ड हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। एंड होपफुली आपको अब इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन को अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आपके लिए वह इजी हो गया होगा। हमारे आज के सेशन में बेटा हम इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल हमारा जो डिक्लाइनिंग इनविटेशन रहने वाला है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो लो आओ हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो इनविट हमारा आज का है जो क्या रहेगा बेटा, इनफॉर्मल इनविटेशन पे बेस्ड हमारी क्लास रहने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनफॉर्मल इनविटेशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है जब आप जो पहली पॉसिबिलिटी होती है आपकी, जब आप इनविटेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी होती है वह होती है कि आप इनफॉर्मल आप डिक्लाइन कर दें, तो यह आपका होता है बेटा इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन। इस प्रकार से आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती है, पहली आपकी एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, दूसरी आपकी बनती है इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन। जैसा कि आपको पता है आपका जो ये इनफॉर्मल इनविटेशन वाला सेक्शन है इसे हमारा लेटर बेस्ड होता है, इसको हम लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको हम आगे से इसका पूरा फॉर्मेट देखते हैं और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो देखिए बच्चों, अब हम वीडियो में आगे हमारा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाईज देखेंगे। अब हम जितने भी हमारे इनफॉर्मल इनविटेशन है उनको एक्सेप्ट करते हुए हम जो जितने भी हमारे रिप्लाई लिखते हैं उनका फॉर्मेट देखेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से समझिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस ऑफ सेंडर लिखते हैं। कहने का मतलब जैसा कि आपको पता है कि आप हमेशा इस इन्विटेशन में आप इन्वाइटेड देते हैं और आप इन्विटेशन का रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले अपना यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने का भी तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले आपको हाउस नंबर लिखना है और फिर आपको उसके बाद में कॉलोनी नेम लिखना है। जैसे आपको लिखना है 52 अनीता कॉलोनी, जैसे आपको लिखना है F53 राजनगर। तो जो भी आपका यहाँ पर रहता है उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आपको बिना कोई लाइन ड्रॉप किए यहाँ पर सिटी, यहाँ पर टाउन जो भी है वो मेंशन करना है। अजमेर, जयपुर जो भी है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करेंगे और उस लाइन को ड्रॉप करने के बाद में आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने का सबसे जो बेस्ट और अच्छा तरीका है वो ये है कि आप मंथ का नेम, ईयर का नेम पूरा मेंशन करेंगे, उसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे आप। जैसे आपने FEB और डॉट लिख दिया तो वह नहीं चलेगा, वह गलत माना जाता है। आप पूरी तरीके से आप यहाँ पर इसको डेट को मेंशन करेंगे। आगे देखिए, हम एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पर एड्रेसिंग लाइन लिखेंगे। आप लिखेंगे माय डियर नेम एंड रिलेशन। अब आप यहाँ पर किसी का जो आप जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड हो, तो आप यहाँ पर माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं या उसका नाम लिख सकते हैं आप। जैसे माय डियर राम, माय डियर रमेश, माय डियर कजिन, जो भी आप लिखना चाहें। और हम यहाँ पर रिलेशन भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय डियर अंकल, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मम्मी। तो रिलेशन और नेम दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर हम फिर से एक लाइन ड्रॉप करेंगे और एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में अब हम हमारा जो ये फिक्स फॉर्मेट पे बेस हमारा इन्विटेशन है, आप इस फॉर्मेट को आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान रहेगा। ये कुछ फिक्स लाइन है जिनको आपको समझना है। तो देखिए ये क्या है, आई एम वेरी मच ग्लैड टू बी इन्वाइटेड बाय यू। पहली लाइन में आप बताएंगे आप अपने फ्रेंड को जो आप इनविटेशन दे रहे हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है आपके इनविटेशन को प्राप्त करके।
जैसे कि आई एम वेरी मच ग्लैड, आप चाहें तो ग्लैड की जगह आप हैप्पी भी यूज कर सकते हैं, आप कोई अदर वर्ड डिलाइटेड नाम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं। टू बी इन्वाइटेड बाय यू, आपके द्वारा इन्वाइट किए जाने पर। एक और बेटा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, हम यहाँ पर जो हमारा इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग इन्विटेशन होता है उसमें यहाँ पर हम सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। आगे बताते हैं हम, आपके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मुझे बहुत खुशी है। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द ओकेजन, किस चीज के लिए बेटा? फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके प्यार भरे निमंत्रण पत्र के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। फिर आप आगे बताएंगे टू द ओकेजन ऑफ, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, किस अवसर पर, किस प्रोग्राम या फंक्शन पर। फिर आप ऑफ लगाकर यहाँ पर अवसर का नेम बताएंगे, जो भी आपका प्रोग्राम नेम है, फंक्शन नेम है, जो भी प्रोग्राम आपका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा आपका एनुअल फंक्शन आ गया, आपका यहाँ पे एन एजुकेशनल टूर, एन एजुकेशनल टूर पे तो आप इन्वाइट नहीं करते हैं, आप यहाँ पर एनुअल फंक्शन बता सकते हैं, ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी हो, या फिर आपका यहाँ पर घर का इनॉग्रेशन हो, या फिर आपके भाई की शादी हो, या फिर आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो। इन सभी टॉपिक्स पर आप इनवाइट कर सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि प्रोग्राम इन सभी टॉपिक्स पे है। आगे देखिए, ऑन लगाकर हम डे बताते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है आपका ऑन लगाने के बाद हम यहाँ पे डे को मेंशन करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप यहाँ पर जो डेट मेंशन करेंगे इसका मतलब उस तारीख को आपका प्रोग्राम फंक्शन रहने वाला है। हम यहाँ पर जो डेट मेंशन करेंगे, इस डेट से पहले यहाँ पर हम वह डेट लिखेंगे 10 या 15 दिन पहले। इस डेट का मतलब है कि जिस डेट को आप इनविटेशन लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इनविटेशन का रिप्लाई किसी प्रोग्राम के होने से पहले देंगे, तो ये आपके प्रोग्राम होने वाली डेट है और आप इनविटेशन का रिप्लाई पहले दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रीवियस डेट लिखेंगे, 10-15 दिन पहले का आप गैप लेकर चलेंगे। इसके बाद हम एट लगाकर यहाँ पर टाइम बताते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट होगा। फिर हम यहाँ पर एट लगा के आगे बताएंगे जो हमारा वेन्यू है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इतना कर लेने के बाद में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने नहीं किया है, आप एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, और यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप ड्रॉप ना करें तो भी ठीक रहेगा। आगे देखें, आई हैव मच ग्रेट प्लेजर। अब हमको जो फॉर्मेट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई का। अब हम क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम एक्सेप्टिंग लाइन लिखेंगे जिससे लगे कि हाँ हम प्रोग्राम को डेफिनेटली अटेंड करेंगे। तो देखिए, आई हैव मच ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में बेहद खुशी है, बेहद आनंद की अनुभूति हो रही है। आई विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट, मैं आपके कार्यक्रम के लिए हर तरह की मंगल कामना की इच्छा रखता हूँ। आगे देखिए, आप बताएंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और यहाँ पर आप चाहे तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद में हम यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड, या कोई बेटा लिख रहा है तो योर लविंग सन, और यदि कोई बेटी अपने पापा को लिख रही है तो योर लविंग डॉटर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप अपना यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे जो कि आप लिख रहे हैं, जो भी इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहा है। तो और इन सबको लिख लेने के बाद में आप इस इन्विटेशन को एक अच्छे से बॉक्स में इसको क्लोज कर देंगे, और इस तरीके से आपका इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई का जो है इनविटेशन आपका फॉर्मेट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। हमने हमारी बुक में जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट क्लास नोट्स है उसमें आपको हर एक फॉर्मेट पर और एक एक क्वेश्चन और उसकी एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें और अच्छे से इसको एग्जाम में लिख सकें, और अच्छे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स, पूरे में से पूरे मार्क्स आप गेन कर सकें, ले सकें। तो सबसे अच्छी बात यह रहती है कि यदि आप फॉर्मेट को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर एड्रेस डालना होता है, डेट लिखनी होती है, और यहाँ पर प्रोग्राम के नेम, डे, डेट और टाइम और वेन्यू लिखना होता है, और यहाँ पर हमको नेम मेंशन करना होता है। इसके अलावा पूरा हमारा सेम रहता है फॉर्मेट। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। फॉर्मेट बेस्ड जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं उसमें पूरे आउट ऑफ पूरे मार्क्स लिए जा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है बेटा, अब हम हमारा जो आगे वीडियो में हम हमारा जो इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन के फॉर्मेट और उस पर बेस्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। देखिए बच्चों, हमने
फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन का जो फॉर्मेट है वो समझ लिया है। अब हम उसमें एक बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बुक है टॉप 10 क्लास नोट्स, उसमें से हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और यह हमारा पेज नंबर 24, सॉरी ये हमारा पेज नंबर 29, जैसा कि आप देख सकते हैं उस पर फॉर्मेट समेत इसका क्वेश्चन भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इसमें पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो फॉर्मेट समेत आपको दे रखा है। अब एक बात आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर जरूर हो। क्वेश्चन हमें जब तक समझ में नहीं आएगा, हम हमारा जो रिप्लाई है, हम जो रिप्लाई इन्विटेशन करने वाले हैं वह हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यू आर सरिता या विनोद, आपका नाम सरिता या विनोद है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड राहुल, आपको यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन प्राप्त हुआ है और यह आपको आपके फ्रेंड राहुल से प्राप्त हुआ है, मतलब कि राहुल ने आपको इनवाइट किया है। आगे देखिए, टू अटेंड एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए इसमें आपको पर्पस बताया गया है, किस पर्पस के रिगार्डिंग आपको इनवाइट किया गया है। आगे देखिए, इन हिज स्कूल, जो आपका फ्रेंड राहुल है उसकी स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन होने वाला है और वह होगा आपका 22 फरवरी 2024 एट स्कूल प्रीमाइस। स्कूल प्रीमाइस मतलब होता है स्कूल के ऑडिटोरियम में, उसके प्रांगण में। तो वहां पर आपका एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होगा, इसलिए आपको राहुल ने इनवाइट किया है। प्रिपेयर एन इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, आपको एक इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन प्रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्लियरली गिवन है कि आपको किस तरह का और कौन सा इन्विटेशन लिखना है। तो आओ अब हम हमारा इन्विटेशन शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपका जो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अच्छे से आपका एड्रेस, क्योंकि आप अपने आप को क्या मानेंगे, लड़का है तो आप विनोद मानेंगे और अपने गर्ल समझेंगे तो आप सरिता मानेंगे। तो सबसे पहले विनोद ने, सरिता ने अपना एड्रेस सबसे अच्छे से यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है। हमें हमारा एड्रेस केवल 2 लाइन्स में बताना है। इसके बाद देखिए हमने एक लाइन ड्रॉप करके यहाँ पर डेट मेंशन की है, यह वह डेट है जिस डेट को आप इन्विटेशन लिख रहे हैं, इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए हमने 10 फरवरी 2024, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो क्वेश्चन में डेट गिवन होती है उससे कुछ दिनों पहले आप यहाँ पर इन्विटेशन का रिप्लाई देते हैं। तो ये आपने डेट मेंशन कर दी। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप की है और उसके बाद में हमने यहाँ पर एड्रेसिंग लाइन जो है वो लिखा है, माय डियर राहुल, मेरे प्रिय दोस्त राहुल। इसके बाद में हम हमारा लेटर शुरू करेंगे। हम कहेंगे, आई एम वेरी मच ग्लैड, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मुझे अत्यधिक खुशी है। किस बात को लेकर, टू बी इनवाइटेड बाय यू, आपके द्वारा मुझे इनवाइट किए जाने पर। जो है आपका विनोद है वो कह रहा है राहुल से कि तुम्हारे द्वारा मुझे इनवाइट किए जाने पर मैं बेहद खुश हूँ। फॉर योर काइंड इन्विटेशन, तुम्हारे प्यार भरे निमंत्रण के लिए। टू द अकेजन ऑफ, अब हम आगे कारण बताएंगे किस अकेजन पे हमको, किस फंक्शन पे हमको इनवाइट किया गया है। टू द अकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन होने वाला है, उस पर्पस के तहत आपको इनवाइट किया गया है। राहुल के स्कूल में यह प्रोग्राम होने वाला है, राहुल ने विनोद को इनवाइट किया है। अब हम ये आगे डिटेल बताएंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है, फंक्शन है, ये किस किस डेट को, कब, कितने बजे, कहाँ, कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए आप, ऑन संडे, हमने यहाँ पर बताया हमारा प्रोग्राम संडे को रहने वाला है। उसके बाद में 22 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 को आपका ये प्रोग्राम सेलिब्रेशन होगा एट 11 AM, और 11 बजे आपका प्रोग्राम शुरू होगा एट स्कूल प्रीमाइस। अब देखिए आपको जो स्कूल प्रीमाइस है क्वेश्चन में अच्छे से गिवन है, इसलिए आपने यहाँ पर स्कूल प्रीमाइस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको ये नहीं मेंशन किया हुआ होता कि एनुअल फंक्शन कहाँ सेलिब्रेशन होगा, तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी वेन्यू लिख सकते थे जहां पर भी आपका एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होता और जैसा भी आपको उचित लगता। आगे देखिए, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे। मेरे पास में इनफ स्पेस नहीं था इसलिए मैं नहीं ड्रॉप कर पाया। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप ना चाहे तो भी आप लाइन ड्रॉप ना करना चाहे तो भी ठीक है।
तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम यहाँ से टर्निंग पॉइंट, हमारा क्वेश्चन जो है वह टर्निंग पॉइंट रहेगा। हमको ध्यान रखना है, हमको जो आपका इन्विटेशन लिखना है वो किस पे लिखना है, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन लिखना है। तो अब हमें कोई ऐसी बात लिखनी रहेगी जिससे ये पता चले कि हाँ हम प्रोग्राम को डेफिनेटली अटेंड करेंगे और हम जरूर आएंगे। तो देखिए वो यहाँ से है, आई हैव मच ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। क्या लिखा है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात को, किस बात को लेकर, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपका जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हुए मुझे बेहद खुशी है। आई विश एवरी सक्सेस टू द इवेंट। अब हमने ये बात बताई और अब हम लास्ट लाइन में ये बताएंगे, हमारी जो एंडिंग क्लोजिंग लाइन होगी उसमें हम विश करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हें विश देंगे, हम विश करेंगे। तो आई विश एवरी सक्सेस, मैं हर तरह की सफलता की उम्मीद करता हूँ, टू द इवेंट, इवेंट के लिए कि आपका जो फंक्शन है वो सफल होवे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त विनोद। एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड विनोद, आपका प्यारा दोस्त विनोद। यह लिखने के बाद में हम हमारे इन्विटेशन को बाउंड्री में क्लोज कर देंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है, जो आप देख पा रहे हैं, ये एक आपका जो है इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन बनके प्रिपेयर हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा आपको रिकैप करवाऊं। आप जब भी इन्विटेशन लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन की यदि हमें लैंग्वेज क्लियर होती है, हमें ये समझ में आता है कि हमें किसने इन्वाइट किया है, हम किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि हम जो हमारा इन्विटेशन है, फॉर्मल इन्विटेशन में तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करते थे, ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करते थे। बट हम हमारे इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हम इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन में कभी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। अब हम आगे सेम पैटर्न पर, सेम क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हुए हम इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन का भी फॉर्मेट देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम इनफॉर्मल का डिक्लाइनिंग इन्विटेशन पढ़ने वाले हैं और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग का इन्विटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका एज इट इज है, इसको हमने चेंज नहीं किया है, केवल यहाँ पर आपका एक ही चेंज हुआ है और वो आप देख सकते हैं कि वो ये है कि प्रिपेयर एन इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। इस बार हमें इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन को प्रिपेयर करना है। इससे पहले हमने इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन को देखा था। तो देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हमारा पूरा सेम पैटर्न वही रहने वाला है। हमने सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि आप इनवाइटेड है और आपने अपना नाम विनोद समझा है, तो आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा है विनोद समझते हुए। फिर हमने एक लाइन का गैप देकर यहाँ पर डेट मेंशन की है और फिर हमने एक लाइन का गैप देते हुए यहाँ पर एड्रेसिंग लाइन लिखी है जिसका नाम है माय डियर राहुल। इसके बाद में आप देख सकते हैं हमने इसको आगे एक्सटेंड किया है। हम आगे बता रहे हैं इसमें आई एम, विनोद बता रहा है राहुल को, क्या आई एम वेरी मच ग्लैड टू बी इन्वाइटेड बाय यू, कि मैं तुम्हारे द्वारा आमंत्रित किए जाने पर बेहद खुश हूँ, बहुत ज्यादा मुझे प्रसन्नता है। एक बात आप यहाँ पर नोटिस करेंगे बेटा कि हमने यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा यू यूज किया है। आपको इस बात का ध्यान रहे कि हम फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। जबकि यहाँ पर हमारा इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग इन्विटेशन होता है, उसमें हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे देखिए, फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आई एम वेरी मच ग्लैड टू बी इन्वाइटेड बाय यू, फॉर योर काइंड इन्विटेशन, मैं बेहद खुश हूँ आपके प्रेम स्नेह भरे इन्विटेशन को लेकर। टू द अकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन पर इनवाइट किए जाने पर, ऑफ योर स्कूल ऑन संडे,
आपके स्कूल के द्वारा जो आपके स्कूल में होने वाला है एनुअल फंक्शन, जो कि आपका कब होगा बेटा, संडे को होगा। बट इतना आपने संडे 22 फरवरी 2024 एट 11 AM, जो कि आपका 11 बजे स्टार्ट होगा 22 फरवरी को एट स्कूल प्रीमाइस, स्कूल के ऑडिटोरियम में, स्कूल के प्रांगण में आपका ये होने वाला है एनुअल फंक्शन। और इसके बाद में देखिए आप, बस अब हमारा यहाँ से चाहे तो हम एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे। इसके बाद में आप इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, डिक्लाइनिंग इन्विटेशन लिखना है, हमें यहाँ से डिक्लाइनिंग इन्विटेशन लिखना है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे और जो हमारी डिक्लाइनिंग इन्विटेशन को सूट करे, मैनेज करे, वो हमको यहाँ से लिखना है। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे पछतावा है, माई इनएबिलिटी टू अटेंड इट आया है बेटा आपके फंक्शन के लिए, जो कि आपका कौन सा है, क्या फंक्शन है, एनुअल फंक्शन। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका जो विनोद है वो क्या कह रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है मेरी असक्षमता को लेकर, टू अटेंड इट, कि मैं प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू माय फादर सिकनेस, मेरे पिताजी की सिकनेस को लेकर। अब आपको पता है क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको इनविटेशन को डिक्लाइन इस पर्पस से करना है या इस रीजन से करना है। अब हमने यहाँ पर माय फादर सिकनेस हमारी तरफ से ऐड किया है, आप चाहें तो और कोई रीजन भी यहाँ पर लिख सकते थे बेटा। इसके बाद में देखिए, अब हमें क्लोजिंग लाइन लिखनी है, हम विश करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कामना करता हूँ, एवरी सक्सेस टू द इवेंट, मैं इवेंट जो आपका फंक्शन है उसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ, विश करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ पर बेस्ट विशेस, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते थे। फिर हमने एक लाइन ड्रॉप करके यहाँ पर बताया, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा सबसे प्यारा मित्र कौन, विनोद। तो विनोद ने इस तरीके से राहुल को इन्विटेशन का रिप्लाई दिया है, इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई दिया है डिक्लाइनिंग करते हुए। इस तरीके से वो, और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद में आप इसको प्रॉपर बॉक्स में बंद कर देंगे और इस तरीके से आपका इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर वही बात, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका इन्विटेशन जो है वो अच्छे से बॉक्स में हो पैक, ना ही उधर ज्यादा गैप रहे, ना ही ज्यादा इधर गैप रहे। आपका जो इन्विटेशन है वो बिल्कुल मिड में आए, सेंट्रलाइज रहे, इससे आपका इन्विटेशन एट्रैक्टिव लगता है और आपको मार्क्स गेन करने में सहूलियत होती है। तो यह सब हमने अब तक हम थोड़ा सा रिकेप लें तो आप जानेंगे कि हमने इन्विटेशन को 4 पार्ट में पढ़ा है। पहले हमने देखा फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाईज, इनफॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल में हमने 2 कैटेगरी देखी, फॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन और फॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। फिर हमने इस वीडियो में देखा कि हमने इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इन्विटेशन देखा है और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन देखा है। इस तरीके से आपके बेटा जो इन्विटेशन है वो चैप्टर फिनिश होता है। यह 4 प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनका आपको जवाब देना होता है। एक बात आपको ये बता दूं बेटा कि इन्विटेशन भी बहुत इजी है करने के लिए, इसमें से भी 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लिए जा सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका फॉर्मेट बेस होता है, जिनका फॉर्मेट फिक्स होता है, उनमें पूरे में से पूरे मार्क्स लिए जाना पॉसिबल होता है, इजी भी होता है। तो इस तरीके से आप इन्विटेशन में पूरे मार्क्स ले सकते हैं और आप बुक भी परचेज कर सकते हैं जो कि आपको पहले मेंशन की हुई है। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसको लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अब हम हमारे अगले वीडियो में हमारे जो आपका राइटिंग सेक्शन है बी, उसका शॉर्ट कंपोजिशन का एडवर्टीजमेंट वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे और बाद में उसको अच्छे से आपको जो कि उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मेंशन की जाएगी कि उसमें क्या है, क्या चीज़ इंक्लूड की गई है। और इन सब के बाद में आप सबको हम जो हमारा राइटिंग सेक्शन है उसको हम कंटिन्यू, हमारा जो ग्रामर सेक्शन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बेटा आप सब पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाते रहें, हमारी क्लासेस को रेगुलर लेते रहें और इस क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत हो उनके साथ आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उनके बारे में अपडेट लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।